हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज से हम स्टार्ट करेंगे उत्तर प्रदेश एमसीक्यूज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हम यूपी स्पेशल करा रहे हैं। यूपी स्पेशल में अब तक हमारी 7 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक विभाजन, जलवायु, नदियाँ, झीलें, रामसर साइड, ठीक ये सब हमने पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पर हम साथ के साथ आपको प्रैक्टिस भी कराएंगे। ठीक है, एक क्लास में आपको 50 एमसीक्यू कराएंगे। ठीक, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सिंपल क्वेश्चन से लेकर एडवांस तक हम बढ़ते चलेंगे, तो इसलिए ये मत सोचना ज़्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है, आगे टफ क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, सेट 1 है, स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी किस जिले में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर लखनऊ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी टाइम टू टाइम बदली है। 1836 में इसकी राजधानी उत्तर प्रदेश की क्या थी? आगरा थी। ठीक, फिर 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के बाद फिर राजधानी बदली। 1858 में राजधानी क्या है? इलाहाबाद, यानी वर्तमान में प्रयागराज को राजधानी बना दिया गया था। फिर 1920 में लखनऊ को राजधानी बनाया। किसको? 1920 में लखनऊ को राजधानी। पहले ये क्या थी? टेम्पररी बेस पर थी, टेम्पररी। फिर परमानेंट कब है? पूर्णकालिक 1935 में बना दी गई थी। तो ये बात ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। लखनऊ को यहाँ पर पूर्णतः परमानेंट कर दिया गया था। तो सही आंसर लखनऊ हो जाएगा। ताजमहल किस जिले में है? ताजमहल आगरा में है, शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। 20 साल टाइम लगे और मजदूरों के फिर बाद में हाथ कटवा दिए थे। राम जन्मभूमि किस जिले में स्थित है? यह अयोध्या में है, ध्यान रखना है। काशी विश्वनाथ मंदिर किस जिले में? काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, भगवान शंकर से। ये कहाँ है? वाराणसी में। नोएडा किस जिले में आता है? देखो, गौतम बुद्ध नगर जिला है एक, गौतम बुद्ध नगर। ठीक, इसमें नोएडा और ग्रेटर नोएडा दोनों आते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा सवाल आ जाता है, आसान लगता है, लेकिन आप क्या है, गलत कराते हो। तो गौतम बुद्ध नगर में आएगा नोएडा, और ग्रेटर नोएडा भी किस में आएगा? गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, ध्यान रखना है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है, ध्यान रखना है। गंगा यमुना का संगम किस जिले में? प्रयागराज, प्रयागराज। पुराना नाम इसका इलाहाबाद था, ये ध्यान रखना, यहाँ संगम है गंगा यमुना। सरस्वती हालांकि विलुप्त हो गई है, ये भी ध्यान रखना। झांसी किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड क्षेत्र का हिस्सा है झांसी। ठीक, झांसी ध्यान रखना है, कहाँ पर है? बुंदेलखंड। गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर जिले में, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। कुशीनगर किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध, भगवान बुद्ध से संबंधित है। ठीक है। मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है? तो सीधा सिंपल आंसर है इसका यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी बह रही है। मथुरा भी इसके किनारे है, आगरा भी इसके किनारे है। ठीक, ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। दिल्ली भी किसके किनारे है? ये भी यमुना नदी के किनारे है। ठीक है। विंध्याचल मंदिर किस जिले में है? विंध्याचल मंदिर इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं। मिर्जापुर में। अब यहाँ वाराणसी समझ कर देखो, सोचोगे वाराणसी है ना, ये कहाँ है? मिर्जापुर में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? इत्र के लिए, परफ्यूम के लिए। कन्नौज किसके लिए प्रसिद्ध है? परफ्यूम के लिए, जो इत्र आप लगाते हो। एटा किस मंडल में आता है? एटा जो जिला है ये अलीगढ़ मंडल में आता है। बरेली किस फसल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? देखो, बरेली के बांस ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, हालांकि बरेली का झुमका भी प्रसिद्ध था, लेकिन अब ये कोई फसल और उद्योग तो है नहीं झुमका। ठीक है, गाना भी बना हुआ है बरेली का झुमका, लेकिन ये बरेली किसके लिए प्रसिद्ध है? बांस के लिए। ठीक, ध्यान रखना। मेरठ में क्रिकेट से संबंधित क्या है? जो ग्लव्स, बैट, बॉल ये बनते हैं, इस क्रिकेट खेल से जुड़ा हुआ। सहारनपुर में लकड़ी के जो शिल्प हैं वो बनते हैं। ठीक है, लकड़ी शिल्प के लिए सहारनपुर जाना जाता है, वुड क्राफ्ट के लिए। फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है?
फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए, जो कांच की चूड़ियां हैं कहाँ ज़्यादा बनती हैं, फिरोजाबाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से मशहूर है, पीतल नगरी मुरादाबाद। अलीगढ़ ये तालों के लिए, किसके लिए प्रसिद्ध है, अलीगढ़ तालों के लिए प्रसिद्ध है। प्रयागराज का पुराना नाम इलाहाबाद, ध्यान रखना है, प्रयागराज का पुराना नाम, देखो इसका नाम पहले प्रयागराज ही था, अगर आप देखोगे नाम काफ़ी बार बदला, प्रयागराज, फिर अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद कर दिया, ठीक है, अब फिर से इसका नाम प्रयागराज हो गया है, ठीक है, ध्यान रखना। वाराणसी किस नदी के किनारे है, वाराणसी गंगा नदी के किनारे है। सोनभद्र किसके लिए प्रसिद्ध है, ये खनिजों के लिए प्रसिद्ध है सोनभद्र वाला क्षेत्र, और ऐसा जिला, एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से अपनी सीमा लगाता है, ठीक है, सोनभद्र, ध्यान रखना है। कौन कौन से, झारखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड एमपी, तो ये पॉइंट्स ध्यान रखना है। नेक्स्ट है गाजियाबाद किस क्षेत्र का हिस्सा है, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हिस्सा है गाजियाबाद। बलिया किस नदी के किनारे स्थित है, बलिया गंगा नदी के किनारे स्थित है। अमेठी किस मंडल में आता है, अमेठी ये अयोध्या मंडल में आता है। बाराबंकी किस नदी के किनारे बसा है, गोमती नदी के। श्रावस्ती जिला किस राज्य या देश की सीमा से लगा है, तो अगर देखोगे श्रावस्ती तराई क्षेत्र में है, तराई क्षेत्र हमने आपको डिटेल में पढ़ा है, नेपाल से लगा हुआ है इसकी सीमा। चंदौली जिला किस मंडल में है, चंदौली सीधा वाराणसी में, आप मंडल और उसके अंदर कौन कौन जिला याद कर लेना। हापुड़ किस मंडल में आता है, ये मेरठ मंडल में, सिंपल क्वेश्चन है। शामली जिला किस मंडल में है, सहारनपुर में है। संभल जिला पहले किस जिले का भाग था, रामपुर, मुरादाबाद, गाजियाबाद, अमरोहा। देखो संभल जो बना है ये मुरादाबाद एंड कुछ हिस्सा बदायूं का भी लिया गया था, ठीक है, तो ध्यान रखना है संभल। अमरोहा किस मंडल में आता है, अमरोहा आता है मुरादाबाद में, ठीक है। लखीमपुर खीरी ये तराई क्षेत्र में है, अभी हमने लखीमपुर खीरी दुधवा नेशनल पार्क देखा था, कौन सा, दुधवा, ठीक है, ध्यान रखना है। पीलीभीत किस राज्य या देश से सीमा लगाता है, नेपाल से, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, रायबरेली किस मंडल में स्थित है, रायबरेली लखनऊ मंडल में। सीतापुर किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जौनपुर किस नदी के तट पर बसा है, जौनपुर गोमती नदी के तट पर। गोंडा किस मंडल में आता है, देवी पाटन में, ध्यान रखना है, देवी पाटन इंपॉर्टेंट है, ऐसा सवाल आ सकता है। बहराइच भी किस में आता है, देवी पाटन में। सिद्धार्थ नगर का नाम किससे संबंधित है, गौतम बुद्ध नगर से, इनका जो गौतम बुद्ध है इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ ही था। कुशीनगर किस मंडल में स्थित है, कुशीनगर गोरखपुर में, ठीक है, और किससे संबंधित है, ये भी कुशीनगर गौतम बुद्ध से संबंधित है, गौतम बुद्ध से संबंधित है, ध्यान रखना है। आजमगढ़ किस नदी के किनारे स्थित है, टोंस या तमस, इसको तमस रिवर भी बोलते हैं, तमस नदी भी बोला जाता है। मैनपुरी किस मंडल में आता है, मैनपुरी आगरा से आगे है तो आगरा मंडल में आएगा। उन्नाव ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर किस मंडल में है, ये प्रयागराज में है। चित्रकूट ये चित्रकूट धाम में आता है, किस में, चित्रकूट धाम मंडल में आता है, ठीक है। महोबा किस क्षेत्र में स्थित है, बुंदेलखंड वाले में, और संत कबीर नगर बस्ती मंडल में आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन देखे स्पीड से, तो ऐसे ही रैपिड रिवीजन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ इधर उधर व्यर्थ की बातें ना होकर सीधा आपको मुद्दे की बात पढ़ाई जाएगी। विस्तृत व्याख्या और क्लास के लिए आप हमारे YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं, और इस PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज की इस क्लास में इतना ही, थैंक यू, हैव अ गुड डे।